बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज बच्चे हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए बैक्टीरिया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। उनकी शेप्स की बेस पर हमने क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स थी, बेसिलाई, कोक्साई और स्पाइरल। फिर फर्दर हमने इनको सब क्लासिफाई किया था। दोबारा से इनकी कोक्साई की अलग हमने क्लासिफिकेशन की, बेसिलाई की अलग क्लासिफिकेशन की, स्पाइरल की अलग क्लासिफिकेशन की विद डायग्राम। ठीक है, क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया था, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हमने डायग्राम के ज़रिए, उसकी शेप के ज़रिए, उसकी शक्ल को हमने दिखाना है, फिर हमने उसको डिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा आपने करना यह है बच्चे कि कल का जो आपका लेक्चर था उसमें जो आपकी डायग्राम्स हैं, जो आपकी शेप्स हैं बैक्टीरियाज की, आपने वो प्रॉपरली बनानी है और मुझे चेक करवानी है। चेक कैसे करवानी है, आप मुझे सेपरेटली प्राइवेटली वो पिक्चर जो है अपनी, ऊपर आपका नाम होगा सबसे पहले शीट पर, पूरा नाम जो आपने कैंपस में इनरोल करवाया हुआ है, अपना वो नाम। ठीक है, और नीचे स्केच बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है, कोक्साई है तो कोक्साई की शेप, फिर डिप्लोकोकस है उसकी शेप, स्ट्रेप्टोकोकस है उसकी शेप, सार्सिना है उसकी शेप। इस तरह जो भी 10-15 हमने तस्वीरें देखी थी वो सारी आपने बनाकर और मुझे दिखानी है। ठीक है, आज 10 है 10 दिसंबर, तो आज की जो अटेंडेंस है वो मैं आपकी मार्क करूंगी जैसे आपके टेस्ट की अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, और जब मार्क हो जाएगी तो फिर मैं आपको ये ग्रुप में सेंड करूंगी बाकायदा कि ये आपकी अटेंडेंस है, इतने बच्चों ने इस दिन। एक तरह से ये आपका टेस्ट है कि आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया को अच्छी तरह याद करना है, फिर जुबानी उसकी डायग्राम्स बनानी है और मुझे चेक करवानी है। ठीक है, इसके 10 मार्क्स में रखूंगी, 10 में से आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। और कोशिश करें कि ईमानदारी के साथ याद करें, बनाएं, तैयार करें, फिर इसको खुद लिखें। कोई मिस्टेक हो जाए नो प्रॉब्लम, मैं आपको जैसे ही चेक करूंगी उसी वक्त आपको नोटिफाई करूंगी कि ये डायग्राम में आपके ये मसला है, इसको दोबारा बनाएं। ठीक है, लेकिन ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा आज 10 दिसंबर को। ये मैं आपको आपके नाम के साथ आपके मार्क्स लिखकर जो शीट्स हैं उनके ऊपर मैं आपको ग्रुप के अंदर फिर आपका ये टेस्ट जो है वो मैं रिकॉर्ड आपका सेंड करूंगी। ठीक हो गया, चलें अब अपने लेक्चर की तरफ हम चलते हैं, जिसमें आज हमने स्टडी करना है अबाउट बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चे, ये आपके नोट्स के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसीलिए यहाँ ऐड करवाई है। तो आपने इसको बहुत क्लियरली लिखना है। कोशिश करें इसको एक अलग पेज पर भी लिखें और अपने नोट्स के साथ इसको अटैच कर लें। ठीक है, आपके नोट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग है, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी है। ठीक है, बाकी 3 तो हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये एक और मैंने ऐड की है। इसके अलावा एक और भी अगर आपको जहन में आए, जब हमने अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था तो उसमें हमने लिखी थी 3 टाइप्स बैक्टीरिया की, ऑक्सीजन की बेस पर। बैक्टीरिया गेट देयर न्यूट्रिशन या गेट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बोथ इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने उनको नाम दिया एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो ये भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। एक और हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कुछ होंगे जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते थे, ठीक है, जिनको हमने साइक्रोफाइल्स कहा था। कुछ होंगे जो वार्म इन्वायरमेंट में रहेंगे, जिसको हमने थर्मोफाइल्स कहा था। और एक और उसका नाम होता है ऑप्टिमम के ऊपर, जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है,
मोतदिल टेम्परेचर के ऊपर जो सरवाइव करते हैं, न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जिनको हम मीजोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से हम बैक्टीरिया को तकसीम कर सकते हैं। कुछ आप पढ़ चुके हैं, कुछ हम अब डिटेल के साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हमारे पास सबसे पहले है बच्चे ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, देन हम इसके बाद देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स के बाद नेक्स्ट हमारा है हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स की आगे दो टाइप्स हैं, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, या हम कह सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स की बच्चे 3 टाइप्स हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो ये तीसरी टाइप हमारे पास सिम्बियोट्स है। ठीक है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बियोट्स। पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बियोट्स। ठीक है, पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड सिम्बियोट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, तो दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। 2 टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स या फोटोसिंथेटिक, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक, दोनों सेम है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड दे हैव क्लोरोफिल एंड लाइट पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट, यानी दे गेट देयर न्यूट्रिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी आप इस तरह से भी लिख सकती हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको आप? दे गेट देयर न्यूट्रिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बल्कि यहां हम लिख लेते हैं एक और इसकी डेफिनेशन, दे गेट देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जगह बच्चे समटाइम एनर्जी भी लिखा होता है। ठीक है, वो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एनर्जी भी इसके लिए हम टर्म को यूज करते हैं। दे गेट देयर न्यूट्रिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट की मौजूदगी में जब भी एनर्जी बनेगी, फूड बनेगी, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में बचे हमारे पास जो है वो दे गेट एनर्जी नीडेड टू सिंथेसाइज फूड मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करने के बाद ये बनती हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में हमारे पास सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिनको देखते हुए ये चीजें बनाई जाती हैं। न्यूट्रिशन यानी एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है बाय ऑक्सीडाइजिंग, या बाय यूजिंग, सिंपली हम कह सकते हैं दे गेट देयर न्यूट्रिशन बाय यूजिंग केमिकल्स। बाय यूजिंग केमिकल्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अब यहाँ पर है, सल्फर है, आयरन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या इसकी जगह आप लिख सकते हो दे गेट देयर फूड बाय यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएंगे? सल्फर बैक्टीरिया। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। ठीक है, कीमो मीन्स केमिकल्स एंड फोटो मीन लाइट। ये जो फोटो का वर्ड है दिस मीन्स लाइट, और ये जो कीमो है दिस मीन्स केमिकल्स।
कीमो मीन्स केमिकल्स. ऑलराइट. देन हेट्रोट्रॉफ्स. अब हम हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में देखते हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं. तो हेट्रोट्रॉफ्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते. ये अपनी खुराक बनाने के लिए या तो लिविंग पर या डेड पर, लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं. दे गेट देयर रेडी मेड फूड. बनी बनाई खुराक लेते हैं फ्रॉम लिविंग और फ्रॉम डेड, किसी जानदार चीज से या किसी डेड यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो जिंदा नहीं है. अब इसकी 3 टाइप्स हमने देखी. पैरासाइट्स, ठीक है, सैप्रोट्रॉफ्स एंड म्यूचुअलिस्ट या सिम्बियोट्स. पैरासाइट्स क्या हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट. जो जिंदा चीजें होंगी, जिंदा ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनसे अपनी खुराक लेते हैं. सैप्रोट्रॉफ्स दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. जो जिंदा नहीं है, डेड फॉर्म में है, उनसे अपनी खुराक लेंगे. एंड सिम्बियोट्स एंड दे गेट देयर फूड फॉर्मिंग एन एसोसिएशन बिटवीन. एसोसिएशन कहते हैं लिंक, ताल्लुक, ताल्लुक पैदा करके बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. और वो ताल्लुक जो है वो यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा. ठीक है, उससे ये अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं. ऑलराइट. तो हेट्रोट्रॉफ्स की 3 टाइप्स हो गई. पैरासाइट्स, सैप्रोट्रॉफ्स एंड सिम्बियोट्स. पैरासाइट्स लिविंग होस्ट से अपनी खुराक लेंगे. सैप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो नॉन लिविंग होस्ट यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक लेंगे. और सिम्बियोट्स जो हैं वो आपस में या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक ताल्लुक बना के, रिलेशनशिप बना के अपनी खुराक को हासिल करेंगे. ठीक है, वो किसी फंजाई के साथ भी बना सकते हैं. ठीक है, वो किसी एल्गी के साथ भी बना सकते हैं. वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो ह्यूमंस के साथ भी बना सकते हैं. और इन रिजल्ट उनको भी कोई ना कोई फायदा हासिल होगा. ठीक है, जैसे अगर फंजाई के साथ बनाते हैं तो फंजाई से ही अपनी न्यूट्रिशन लेकर इन रिटर्न फंजाई को कोई ना कोई ऐसी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जो उसको जरूरत है, जो उसको चाहिए. ठीक है, तो इस तरह ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, कोई नुकसान नहीं देंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ये इसकी क्लासिफिकेशन है, ये डिटेल्स हैं. अच्छा, अब जब आप लिखते हैं ना बच्चे, तो अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये इस तरह ब्लॉक्स बनाकर दिया है तो आपने भी ब्लॉक्स में ही लिखना है इसको. आपने इसको उसी तरह से डिफाइन करना है. आप हेडिंग देंगे हेट्रोट्रॉफ्स की, डिफाइन कर देंगे, फिर आगे लिखेंगे हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरासाइट्स, सैप्रोट्रॉफ एंड सिम्बियोट्स. देन यू विल सेपरेटली डिफाइन देम. ठीक है, अब जी ये नहीं है कि अगर आपको इस तरह मैंने बनाई है तो आपने इसी तरह से इसको बनाना है. आप स्केल उठाकर बैठ जाएं और इसको बड़ा आप पोर्ट्रेट करने की कोशिश करें, तो इस तरह आपने नहीं करना. जैसे लेक्चर लिखते हैं उसी तरह लिखना है. आपको इस तरह दिया जाता है ताकि आप लेक्चर को समझ सकें, लेक्चर को सुन सकें, उसको अच्छे से नोट कर सकें. पैराग्राफ में अगर आपको समझाया जाए तो आपको समझ नहीं आएंगी चीजें, इसलिए पॉइंट्स में थोड़ा एनिमेटेड करके आपको दिखाया जाता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी. 2 टाइप्स हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल. ठीक है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल. मोटाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं. मोटिलिटी का बेसिकली बच्चे मतलब ही यही है कि विच कैन मूव, जो कि हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. और वहां तक जाने के लिए उनको किसी ना किसी स्ट्रक्चर की, किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी. जैसे ह्यूमंस को मूव करने के लिए जो है वो टांगों की, पाँव की जरूरत है, उसी तरह
बैक्टीरिया को भी, फंजाई को भी, इनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसको मूव करवा सके। तो अब ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इनके साथ, बैक्टीरिया के साथ आप ये थ्रेड देख सकते हो, धागे हेलिकल शेप में, स्पाइरल शेप में। ठीक है, स्पाइरल का बच्चा मतलब पता है क्या होता है? जो ये इस तरह की जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। और बैक्टीरिया में जो मूव करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं? फ्लैजेला। क्या होते हैं ये आप देख सकते हैं। दे आर हेलिकली शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉन्टेनिंग प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन की प्रोटीन होती है इनके अंदर, और हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे नुमा, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर्स हैं ये। हर बैक्टीरिया में नहीं होते। तो मोटाइल बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला फॉर मूवमेंट आर कॉल्ड मोटाइल बैक्टीरियाज। साल्मोनेला, ठीक है, विब्रियो कॉलरा, सूडोमिनास, ये एग्जांपल्स हैं मोटाइल बैक्टीरियाज की। देन नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं कर सकते, द बैक्टीरिया डू नॉट हैव फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। एग्जाम्पल में स्टैफिलोकोकस, ठीक है, शिजेला, क्या एग्जाम्पल है? शिजेला। ठीक हो गया। तो ये हैं मोटिलिटी की बेस पर टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। Then we will go on for classification of bacteria according to gram staining. According to gram staining. ग्राम स्टेनिंग की बेस पर हमने बैक्टीरिया की मुख्तलिफ किस्में बतानी है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की बेस पर। According to gram stain, bacteria classified into two large groups. Very important classification, gram positive and gram negative. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ये बच्चे आपने एक चीज अब जहन में रखनी है, कलर। ठीक है, कलर को आपने जहन में रखना है, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी और ग्राम नेगेटिव के लिए भी। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। मेरी कोशिश होगी आपको मैं उसी तरह कलर से डिफ्रेंशिएट करके समझाऊं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कलर आपको नजर आ रहा है वायलेट कलर, पर्पल ब्लू कलर। और ग्राम नेगेटिव के लिए आपने याद रखना है रेड कलर। ये आप देख सकते हो एरो में भी रेड कलर हुआ है और रेड कलर ही आगे मेंशन है। ये क्यों है इसको हम आगे देखेंगे। दो टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। स्टेन का मतलब होता है धब्बा, कलर, और धब्बा किसी भी कलर का होता है। ठीक है, किसी भी चीज का होगा, वो कलर वायलेट हो सकता है, वो कलर रेड हो सकता है। ठीक है, और ग्राम जो है मैंने आपको बताया था माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम है जिसने इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसके नाम की बेस पर जो है वो इस क्लासिफिकेशन को नाम दे दिया गया ग्राम स्टेन का। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग दो तरह से है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अपीयर पर्पल, they appear purple after gram stain. Frequently causes diseases that cannot be cured by antibiotics. Frequently मतलब आम तौर पर ज्यादातर ऐसी बीमारियों की वजह बनते हैं। कॉज कहते हैं वजह बनना, डिजीज कहते हैं बीमारी को। ऐसी बीमारी की वजह बनते हैं जिसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके बाहर इतनी मोटी कवरिंग होती है कि एंटीबायोटिक उस कवरिंग को नहीं तोड़ पाती। और वो कवरिंग होती है, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोक्साई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और टेटनाई। ये एक ही नाम है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। टेटनस की बीमारी होगी इससे, तशन्नुज की। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और स्ट्रेप्टोकोक्साई। फिर है ग्राम नेगेटिव।
अब ये तो था ग्राम पॉजिटिव, नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव। दे डीकलराइज विद क्रिस्टल वॉयलेट डाई, डीकलराइज विद crystal violet dye, then counter stain and get pink color। यहां पर आप देख सकते हैं appear purple after gram staining, appear purple after gram staining। पर्पल कलर आता है ग्राम स्टेनिंग के बाद इसका, लेकिन इसके अंदर पर्पल कलर नहीं आता। दे डीकलराइज्ड, कलर खत्म हो जाता है इनका क्रिस्टल वॉयलेट कलर। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट कलर डालते हैं तो बच्चे जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो हम मुख्तलिफ केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब उन केमिकल्स में हमारे पास सबसे पहला होता है क्रिस्टल वॉयलेट, फिर हमारे पास होता है अल्कोहल, फिर हमारे पास एक काउंटर स्टेन होती है। 3 चीजें होंगी। सबसे पहला है क्रिस्टल वॉयलेट, उसके बाद जैसे ही हम अल्कोहल डालते हैं तो ग्राम पॉजिटिव तो वॉयलेट कलर को बरकरार रखता है, ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो है वो जैसे ही अल्कोहल डालते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है, उसका कलर खत्म हो जाता है। फिर उसके ऊपर एक और काउंटर स्टेन डालते हैं। जब दोनों के ऊपर काउंटर स्टेन डालेंगे, ठीक है, अब वो काउंटर स्टेन हमारे पास आमतौर पर सफ्रानिन की होती है, ठीक है, सफ्रानिन केमिकल है, उसकी एक काउंटर स्टेन, काउंटर मतलब मुतबादिल के तौर पर एक और स्टेन, एक और कलर डाला जाता है दोनों पर। तो उसके अंदर फिर जब हम कलर डालेंगे, काउंटर स्टेन जब सफ्रानिन की हम डालते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो ग्राम नेगेटिव ने डीकलराइज कर दिया होता है वो पिंक कलर जो है वो अटेन कर लेता है, पिंक, रेडिश पिंक कलर उसके ऊपर आ जाता है। जबकि ग्राम पॉजिटिव अपना वो वायलेट कलर बरकरार रखता है, उसके ऊपर उस सैफरन का कोई असर नहीं होता, ठीक है। डिजीजेज आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, डिजीजेज जो है वो एंटीबायोटिक से आसानी से ट्रीट हो जाती हैं। क्यों? दे डू नॉट हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। एग्जाम्पल में ई कोलाई है, साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आगे हमने ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत डिटेल के साथ स्टडी भी करना है, ठीक है। यहाँ आपको पॉइंट्स जस्ट बताए हैं, डिफरेंसेस बताए हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर है बच्चे, इसको अच्छे से आपने नोट डाउन करना है और जो आपको मैंने असाइनमेंट दी है वो आपने करनी है, मुझे चेक करवानी है, शीट पे अपना नाम लिखना है, उसको सॉल्व करके मुझे आपने सेंड करना है, ठीक है। और अब से बच्चे ये आज लास्ट वार्निंग आपको दी है, जिसका ग्रुप में इररेलेवेंट मैसेज आएगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। आई विल मेक श्योर कि उसको दोबारा ऐड ना किया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।